हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज लर्नर्स जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है। अब कुछ पीएसयूज गेट के थ्रू है, कुछ पीएसयूज अपना खुद का सीबीटी कंडक्ट करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपसे कोई एग्जाम मिस ना हो जाए, इसीलिए आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज जहाँ पे मैं हर एक पीएसयूज को कवर करने वाला हूँ। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैं इस सीरीज के माध्यम से करने जा रहा हूं। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो पीएसयू रहने वाला है, दैट इज सेल, which is Steel Authority of India Limited. So without wasting any much of your time, let's start the session. मेरे दोस्तों, अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल एक महारत्ना है, ठीक है। एंड अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये आपको मेजर स्टील मेकर ऑफ द नेशन है विथ अ टर्नओवर ऑफ नियरली 1 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ा महारत्ना है। और अभी इन्होंने वैकेंसी निकाली किसके लिए? मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर E1 ग्रेड, एंड दे वांट वेरी यंग, एनर्जेटिक, रिजल्ट ओरिएंटेड एप्लीकेंट्स। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, आप एनर्जेटिक हो, यू वांट द जॉब एंड यू वांट टू वर्क इन द बेस्ट महारत्ना, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे दोस्त, हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज निकली है। तो अगर आप केमिकल में देख रहे हो तो 5, सिविल में 14, कंप्यूटर में 4, इलेक्ट्रिकल में 44, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, मैकेनिकल में 30 एंड मेटलर्जिकल में 20 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि सर इसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 28 इयर्स विल बी द एज लिमिट एज ऑन 5/12/2025, दैट इज 5 दिसंबर 2025 तक। अगर आप 28 साल या उससे कम हो तब आप अप्लाई करना, उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 31 इयर्स, एससी एसटी 33 इयर्स, मतलब 3 साल और 5 साल जो जनरल आपको एग्जाम्पशन रहता है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो, तो 35 इयर्स है फॉर जनरल, 43 इयर्स है फॉर एससी एसटी एंड 38 इयर्स फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट। अब मेरे दोस्त, अगर हम बात कर रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन डेट का, तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुका था? 15 नवंबर। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर, मतलब यहां से लगभग एक हफ्ता। और एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट माना गया है वो जनवरी फरवरी के अराउंड, मतलब कि गेट के एग्जाम के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते, कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 3 इयर्स मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब अगर आपने एमसीए किया हुआ है तब भी आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच होता है, वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Then coming to instrumentations, you have electronics engineering, electronics and instrumentation, electronics and communication, तो ये सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Coming to mechanical, तो mechanicals और उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड सेम गोज विद द मेटलर्जिकल। अब हम बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी कैसा होगा वो भी अभी हम बता रहे हैं। सीबीटी होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद आपका क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा। तो सर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो सीबीटी हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपका 200 नंबर का रहने वाला है। 200 नंबर को दो पार्ट में बांट रहे हैं। पहला पार्ट जिसमें 100 नंबर का टेक्निकल है, 100 नंबर का टेक्निकल जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, और ड्यूरेशन दिया है 40 मिनट। मतलब सिंपल सा बात है, 40 मिनट में 50 क्वेश्चन टिक करने वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दूसरा सेकंड पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट आपका एप्टीट्यूड है, जो 80 नंबर का दिया है, 100 मार्क्स है, और इसमें 100 क्वेश्चन है, इसलिए समय कितना दिया है? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स 100 क्वेश्चंस। ऊपर में क्या बोला? 40 मिनट्स 50 क्वेश्चन, मतलब रेशियो वही रखा है।
मतलब समय आपको जो रहेगा वो पर क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ वेटेज आपको अलग किया हुआ है, और लेवल आपका जो यहां से समझ में आता है वो आसान रहेगा। दूसरा, अगर हम इस सेकेंड पार्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा है आपका रीजनिंग, और चौथा है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपके 4 पार्ट है। अब अगला अगर हम बात कर रहे हैं कि सर ठीक है सीबीटी हो गया, उसके बाद क्या, तो सर बेस्ड ऑन द सीबीटी स्कोर आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:3। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल की बात कर रहे हो, 14 वैकेंसी है, तो आपको 42 लोगों को इंटरव्यू और जीडी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, आपका जीडी हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया। नाउ द वेटेज विल बी गिवन इन रेशियो ऑफ 75:10:15। मतलब आपका जो वेटेज होगा 100% में से 75% नंबर आपके सीबीटी को दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, आपको जो बाकियों से आगे बढ़ने का टाइम मिलेगा वो सीबीटी में ही मिलेगा, हाई चांसेस। और बाकी में तो आपको नॉर्मल एक एवरेज नंबर ही आता है। सो हाई चांसेस आप यहाँ पे एफर्ट लगाओ, रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आपके मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पे स्केल की बात करें, काफी बढ़िया पे स्केल दिया जा रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन है उसको ध्यान में रखना है। पहला चीज, द मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी ऑफर्ड विद बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ, और ये जाएगा अप टू 1,60,000। आपका सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको ट्रेनी बनाया जाएगा फॉर 1 ईयर, फिर उसके बाद आपको मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट दिया जाएगा आफ्टर 1 ईयर, जहां पे आपका ग्रेड पे 60,000 से 1,80,000 टच कर रहा होगा। क्लियर है बात। नाउ अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, इसके अलावा आपके अलाउंसेस अलग हैं, इसी में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल सीटीसी की बात करें तो 16 से 17 लाख रुपए का सीटीसी आपका बन जाएगा सालाना। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे फर्दर एक प्रोसेस समझा दे रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। समझो यहाँ पे सबसे पहले जब आप सेलेक्ट होगे तो एज अप्रेंटिस आप सेलेक्ट होगे, तो आपको दिस इज अंडर द प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड अंडर प्रोबेशन फॉर 1 ईयर। तो ट्रेनिंग अलग है, प्रोबेशन अलग है, एक्चुअल पोस्ट अलग है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, आपका कंफर्मेशन विल बी डन आफ्टर द प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड, मतलब 2 साल के बाद इफ सिलेक्टेड, सिंपल सा बात समझ लेना भाई, प्रोबेशन में आपको काम करना पड़ेगा, काम नहीं किए तो यहीं पे आ गया इफ सिलेक्टेड वाली बात। सो इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट एनी प्लांट यूनिट माइंस लोकेशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे भी ध्यान देना एक बात, इन्होंने बहुत क्लियर बोला, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू सीक अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू एनी अदर प्लांट यूनिट माइन। होता है ना यार, मेरे घर के पास मिल जाए आसान पड़ेगा, है ना, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्लियर बोला यू विल नॉट अलाउड टू ट्रांसफर, ठीक है, फॉर इनिशियल 4 years ऑफ सर्विस। ठीक है, लेकिन अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो दिस रेस्ट्रिक्शन इज फॉर 2 years। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप आ रहे हो तो आपका 2 ईयर का है, लेकिन बाकियों के लिए इट इज फॉर, अगर आप बेसिकली आप जो प्लेस हो गए यूनिट माइंस और प्लांट्स में प्लेस हो गए तो वो 2 years है। अब जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर कितने पोस्ट निकले थे, तो केमिकल के 10, सिविल के 21, सीएस के 9, इलेक्ट्रिकल के 61, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग 5 दिखाए थे, इंस्ट्रूमेंटेशन के 11, मैकेनिकल के 69 पोस्ट थे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करेंगे तो सीट्स क्या है, थोड़े कम है। ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका सिंपल, और लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो गेट 2024 के स्कोर पे हुआ था। द लास्ट ईयर द रिक्रूटमेंट वाज थ्रू गेट 2024 स्कोर। तो इस बार जो स्कोर हो, जो आपका वैकेंसी आई है वो आपको गेट के थ्रू नहीं है, उसका अपना एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अपना एग्जाम होने वाला है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे अभी हम कोई कट ऑफ का डिस्कशन का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कि गेट, क्योंकि गेट स्कोर तो है नहीं, अब जब गेट स्कोर नहीं है तो उसके कट ऑफ का बात करके हम क्या कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसका खुद का एग्जाम हो रहा है, पहली बार हम देखने रहे हैं, तो भैया इसके एग्जाम के बेसिस पे अब आगे बात होगा, है ना। तो आपको बस इतना ही कहना है कि आप ढंग से पढ़ाई करो, आप ढंग से जो गेट की तैयारी कर रहे हो बस वो करते रहो। आप 100 नंबर का जो टेक्निकल है
वो मुझे पता है कि अगर आप गेट की तैयारी आपकी अच्छी है तो 100 में 90 कहीं नहीं गए, ठीक है। और रहा एप्टीट्यूड, तो वो तो ऑलरेडी गेट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। एप्टीट्यूड इंग्लिश तो 75 नंबर तो है, वो तो बहुत इजी है। रहा अगला 25, तो 25 में आप 20 से 10 तो मिनिमम कर लोगे अगर नहीं भी पढ़ोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखना कि आपको उसके लिए अलग से पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, हो सकता है कहीं से टेस्ट सीरीज मिल जाए तो वो 10 लगा लो, दैट विल बी इनफ, ठीक है। बट उससे ज्यादा करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इफ यू डू दिस इट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। एग्जाम आपका जनवरी फरवरी के अराउंड है, तो आप ढंग से तैयारी करिए और रिजल्ट अपना बनाइए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं हर एक पीएसयू को कवर कर रहा हूँ, हर एक पीएसयू को इन डिटेल आपको बता रहा हूँ, ताकि कहीं पे भी किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपको और बाकी सारे बच्चों को बेस्ट वे में कंटेंट को हम बता पाएँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।